हामिद मीर साहब, ये कासिम सूरी की गुफ्तगू आपने देखी। एजाज सईद ने तकरीबन सभी सवाल उनके सामने रखे, लेकिन वो अपने उसी 3 अप्रैल के मौके पर कायम नजर आए अब तक। एक उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन कासिम सूरी की गुफ्तगू में, वो ये है कि मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूं। तो ठीक है, वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, अपनी हुबुल वतनी जो है वो उसका प्रचार कर रहे थे। लेकिन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो होता है उसको पाकिस्तान के रियासती इदारों के बारे में सच बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उसने जो एलामिया जारी किया उसको तमाम जो रियासती इदारे हैं इंडोर्स किया उन्होंने ISPR का भी नाम लिया कि ISPR ने भी इंडोर्स किया है। जहां तक मेरी इतला है कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो मीटिंग मिनट्स हैं, उन मीटिंग मिनट्स पर किसी सिक्योरिटी इदारे की तरफ से या उसके सरबराह की तरफ से कोई दस्तखत नहीं है। और किसी रियासती इदारे ने ये जो प्रेस रिलीज थी, ये वफाकी हुकूमत की प्रेस रिलीज थी, इस प्रेस रिलीज को भी इंडोर्स नहीं किया। और जिस साजिश का वो जिक्र कर रहे हैं, वो साजिश जो है वो उसका जो बयानिया है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रूलिंग में मुस्तरद हो चुका है। वो कहते हैं जी कि उन्होंने मेरी रूलिंग जो है वो उसकी तरफ देखा ही नहीं। लेकिन हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो 3-4 दिन तक हेयरिंग चलती रही, उसमें उनकी रूलिंग पर बहुत बहस हुई और जो रूलिंग है वो कोर्ट के सामने आई। अब ये चाहते हैं कि जी कौमी असम्बली के रिकॉर्ड से रूलिंग निकाल कर दी जाए। भाई, आपकी सारी रूलिंग जो है वो तो पूरी दुनिया के सामने है। जो आपने खुद अपनी रूलिंग जो पढ़ी आपने, उसको कासिम खान सूरी साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से बहुत फख्र के साथ खुद ट्वीट किया और पूरे पाकिस्तान ने उनकी वो रूलिंग पढ़ ली। और उसके बाद इनकी जो रूलिंग है, उस रूलिंग का जो एक एक नुक्ता है वो कोर्ट में डिस्कस हुआ। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस था 3 अप्रैल को, कि कौमी असम्बली का इजलास 12 बजे के बाद शुरू हुआ और उसके बाद एक दिन के उस दिन जो वजीर कानून थे फवाद चौधरी साहब, उनको इन्होंने फ्लोर दिया। और फवाद चौधरी ने जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर अपनी बात की और उसके बाद कासिम सूरी ने जब अपनी रूलिंग पढ़ी और उसके बाद कहीं दूर वजीर आजम साहब टीवी कैमरे के सामने बैठे हुए थे और उन्होंने एक ऐलान किया और असम्बली को डिसॉल्व कर दिया। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये 15 मिनट में कंप्लीट हो गया। ये सारी टाइमिंग जो है वो कोर्ट के सामने मौजूद थी और रूलिंग भी मौजूद थी। और वो कह रहे हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरी रूलिंग जो है उसको देखा ही नहीं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इनको बुला के कहती कि आप अपनी रूलिंग हमें पढ़ के सुनाएं? आपकी रूलिंग तो आपकी ट्वीट के जरिए, अखबारात के जरिए, वहां जो बहुत से वकला थे उनके जरिए, मुझे अच्छी तरह याद है मखदूम अली खान साहब जो हैं, उन्होंने पूरी जो रूलिंग है वो पढ़ के सुनाई और वो इतनी लंबी चौड़ी रूलिंग थी भी नहीं। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कासिम खान सूरी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी रियासती इदारों ने मेरे मौकफ की तस्दीक की। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो मौकफ है वो और कासिम खान सूरी की जो रूलिंग है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये उनकी गलत बयानी है। हुबुल वतनी के नाम पे आप गलत बयानी कर रहे हैं और ये बड़े अफसोसनाक बात है। और शायद इसीलिए इमरान खान साहब बार बार अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको अपील कर रहे हैं कि निकलो, घरों से बाहर निकलो, एहतजाज करो। तो क्योंकि लोग जानते हैं कि इनका जो बयानिया है, बैरूनी साजिश का जो बयानिया है, वो उसमें कोई जान नहीं है, उसकी कोई बुनियाद नहीं है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब को बताया है कि हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन की है, हमें कोई सबूत नहीं मिला। तो अब ये चाहते हैं कि जी जो रियासती इदारे हैं वो खुलकर ऐलान करें कि हम तुम्हारे साथ हैं या नहीं है। तो अगर वो अपने आप को न्यूट्रल रखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जबरदस्ती कासिम खान सूरी साहब ने एक गलत बयानी के जरिए दावा कर दिया जी कि ISPR ने हमारा जो मौकफ है, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में हुकूमत ने पेश किया था, उसको एंडोर्स किया है। जहां तक बतौर एक सहाफी के मेरी इंफॉर्मेशन है, ISPR ने ऐसी कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की।